मंदिर की जय। आज होली के पर्व पर मैं हनुमान जी धोरा मंदिर जो नौगांव नगर का प्रसिद्ध और राजा राम सरकार धाम नौगांव में पहला धाम है, वहाँ पे हनुमान जी की कृपा राजा राम सरकार की कृपा प्राप्त करने आया हूँ। जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राधे। जय श्री राम श्री राधे 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 राधे। नौगांव नगर का प्रसिद्ध मंदिर धोरा मंदिर जो एमपी यूपी बॉर्डर पर स्थित है। आधा मंदिर यूपी में, आधा मंदिर एमपी में स्थित है। जो आज होली पर्व पर धौरा मंदिर हनुमान जी के मंदिर पर रामायण पाठ चल रहा है, यह सौभाग्य की बात है। यहाँ पे स्थित भोलेनाथ का भी मंदिर है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके नमः। ओम सर्वप्रजामहे प्रसन्नपुष्टि ओम अकाल मृत्यु हरण जय भोले बम बम बम। हे भोलेनाथ मैं विनती सुनो हमारी, हे भोलेनाथ आप हो या हमारे घर, इस दास को अपना अपने चरणों का दास। बम 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 भोले शंभो आगे हो, आगे 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 चलो।
कैसे बना जाओ आगे आगे। ये नौगांव का प्रसिद्ध राजा राम धाम स्थित है, जो नगर वासी नौगांव के यहाँ पे दर्शन करने और राजा राम चंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। जय श्री राम। राजा राम सरकार की जय। जय श्री राम। श्री राधे राधे। कहाँ से है बाबा जी? नौगांव से? नई कालोनी, काली जी के मंदिर महाकाल। अब धौरा मंदिर से विंध्यवासिनी मंदिर, जो धौरा और वीरपुरा के बीच में मध्य में पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ के दर्शन आप लोगों को करा रहा हूँ और माँ से प्रार्थना बारंबार कर रहा हूँ कि माँ विंध्यवासिनी सभी देशवासियों पर अपनी अपनी कृपा बरसाए। और यह रास्ते में चल रहा हूँ। हमारे दिवांशु नामदेव कैमरामैन अभी एक्सपर्ट नहीं है और वो बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। होली पर्व हिंदू सनातन धर्म का प्रमुख त्यौहार है, जो रंगों का त्यौहार है। होलिका एक राक्षसी प्रवृत्ति की हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद जो आनंद का प्रतीक है। होलिका राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है। आनंद कभी जलता नहीं है। होलिका का दहन हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को जलाने के लिए भेजा और अक्सर किया कि जाओ तुम प्रहलाद को गोद में बैठाकर होलिका में दहन कर देना। ईश्वर भक्त विष्णु भक्त प्रहलाद गोद में बैठकर होलिका के बैठ गए और होलिका का दहन हुआ और ईश्वर भक्त विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए। इसलिए कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और इसी उपलक्ष्य में होलिका का हिंदू लोग बड़े उल्लास प्रेम सौहार्द के साथ रंगों के माध्यम से अपने अपने रंग बिखेरते हैं। अब मैं यहाँ वीरपुरा और धौरा के मध्य स्थित विंध्यवासिनी मंदिर के नज़दीक आ गया हूँ।
अभी मार्ग में चल रहा हूँ मैं। आगे माँ के दर्शन और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, राधे राधे। होली खेले संग मैया ओ बिखरा बेरंग अपना भक्तों पे महागौरी मैया। माँ की ममता का रंग बरसा पे भक्तों पे मेरी मैया। ओ खेले संग मैया होली। काफ़ी चढ़ाई है विंध्यवासिनी मैया के। चल रहा हूँ, मार्ग में जा रहा हूँ। माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम दास सदन अनुदास का सभी देशवासियों की तरफ से मैं विंध्यवासिनी मैया से बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि अपना सौहार्द, धन, ऐसा प्रेम, सद्भावना प्रत्येक भक्तों पर बरसाने की कृपा करें। बिल्कुल नज़दीक विंध्यवासिनी माँ के मंदिर की मैं पास आ गया हूँ। अभी आप सभी लोगों को माँ वैष्णो मैया के दर्शन कराता हूँ। जय विंध्यवासिनी मैया, जय। जय विंध्यवासिनी मैया की जय। बैठो। आप बेटा ले लो प्रसाद। माँ विंध्यवासिनी मैया के मंदिर में मैं विराजमान हूँ। यहाँ के जो भक्त पुजारी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त हुए हैं उनसे थोड़ा परिचय लेते हैं। आप महाराज जी कब से यहाँ है? इनका कैसा क्या इतिहास है? इनका पहले छोटी सी हाथी पहले, हम तो बाद में आए। तो नायक जी अपने हैं जी तक्षशिला वाले, उन लोगों ने सपना था, इन लोगों ने जोड़ के माता का मंदिर बनवाओ, सबने मिल गया मंदिर बनवाओ। उसके बाद जो होता है अच्छा भंडार ना है भाई। उसके बाद हम रिटायर हुए, किसी विभाग में कहते नौकरी रिटायर हुए, सो माता की सेवा में आ गए। 3 साल हमें हो गए माता की सेवा गए, सबको माता भलो कर रहे हैं, बहुत कृपा है उनकी। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी प्रसाद द्विवेदी। कहाँ निवासी? धौलरा। धौलरा के, ये धौलरा और वीरपुरा के मध्यस्थ हैं? ये बीरीपुरा में है। अच्छा अच्छा, वीरपुरा में है। बीरपुरा की पहाड़िया है, बीरपुरा को सहयोग ज्यादा। अच्छा अच्छा, बीरपुरा को रात, साधु समाज को रात, अब बढ़िया रात, और यूपी बनी एमपी में
सब माता की कृपा है। आप सेवा करते हैं, माँ से क्या मंगाते हैं? हम तो यही कहते माता हमें सबको भलो करो और हमें ये सो करो जिन जिंदगी में कहते हैं इतनी कार के चलो हम चलो माता की सेवा करें, हमें कुछ नहीं जाना। हमारे 4 बच्ची थी, उनके ब्याह हो गए, बालक को ब्याह होगा, सबके नाती नातन होगा। हम तो माता की चरण तरे हैं, कुछ नहीं हमें जाना। हम तो माता इतनी का सेवा करा, सबको भलो कह दी, हमें बहुत खुशी हो। ये तो नहीं है कोई खाली नहीं जाता। माँ के चरणों में 3 लोग समाये हुए हैं, और जो माँ की सेवा अगर प्राप्त हो गई है तो दुनिया की कोई वस्तु हमें तो माता ने बहुत दो, इतना दो हमें माता ने बहुत दो। इनकी इतनी कृपा रही कि भगवान ने 8 दिन में तखत बदल दो। हम 1 हफ्ता के अंदर जो 3 महीना 4 महीना पहले हुआ तो माता ने 1 हफ्ता में कर दो। हम तो विश्वास न हो गया। माँ की अपने 3 महीना पहले मौली को ब्याह सुध गो, कार्ड बट गए, सब हो गो। अब बात बताओ कि लड़का अपने पंडित आदमी हमारे दमान है 3 ठग को सब निसोल है पंडिताई करा, और जे है जो देखो अब तू दारू पूरा तो एक जने बताओ कि ये दारू पिए, हम बहुत बको हमने यार दारू पिया तो ठीक है। माता ने इतना कर दो, जब 8 दिन ब्याह के लगे 8 जून था लड़का नाई कर दे, लड़का नाई कर दई और 200 घर में लगो। वही टाइम 8 दिन में 200 घर में लोग आज लड़का 65,000 वेतन खा पा रहा। माता की कृपा इतनी है कि देखो दूसरी जगह शादी हो गई, बढ़िया माता ने लो बताओ इतने बड़ो का हो गया। 1 हफ्ता में 200 घर में लगाओ और वो कैंसर आज लड़का फिर रहा। ठीक है, माता ने कहा हमारे हम घंटिया लागते माँ बोले लड़ाई मची तो घंटिया से काम जाता है। आप बताओ, ठीक है, माता ने बहुत। आप लोग सुन रहे हैं माँ की महिमा, माँ की कृपा हमारे भक्त राज पुजारी जी के ऊपर कैसी हुई है। सिद्ध पीठ विंध्यवासिनी मैया का मंदिर है जो बीरपुरा में स्थित है, और मैं वहां पर बैठा हूँ। पुजारी जी से सत्संग चल रहा है। हेलो पुजारी जी, आपके जरूर दास का साष्टांग प्रणाम। खेले संग मैया होली, खेले मैया संग होली, बिखरे रंग तेरे भक्तों पे महागौरी, बिखरे रंग ममता का भक्तों पे महागौरी, ममता बरसावे भक्तों पे मेरी मैया, भक्तों पे ममता बरसावे मेरी मैया, रंग बरसावे भक्तों पे मेरी मैया, खेले संग मेरी मैया, खेले संग मेरी मैया होली, ममता का रंग बरसावे भक्तों पे महागौरी, ममता का रंग बिखरावे महागौरी, खेले संग मैया मेरे संग होली। जय विंध्यवासिनी मैया की जय। लो बेटा, हिरण्य कश्यप थे जो विष्णु भगवान हरि के नाम से क्यों चिढ़ते थे, क्यों दुश्मनी रखते थे, क्या कारण था? भाई राम नाम से चिढ़ थी उनको सबसे ज्यादा तो क्यों थी? और होलिका जो दहन है ये क्यों मनाते हैं? महाराज जी, मैं आपका चरणों का दास हूँ, दास हूँ, पर कुछ जो विचार है वो व्यक्त करना चाहती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। एक समय ब्रह्मा जी ये आदित्य दैत्य, आदित्य इनके पहले कोई दैत्य नहीं था,
विश्व में दुनिया में यही सबसे पहले दैत्य उत्पन्न हुए, इसलिए बोल को आदि दैत्य बोलते हैं। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे और इनकी प्रवृत्ति जो दैत्य प्रवृत्ति थी। तो हिरण्याक्ष पाताल लोक पृथ्वी को लेके चला गया था। जब ब्रह्मा जी इस चिंता में बैठे हुए थे कि पृथ्वी कैसे बाहर आए और जब बाहर आएगी सृष्टि की रचना होगी, उस समय चिंता में व्यक्त थे ब्रह्मा जी। तो उनको एक छींक आई तो उनकी नाक से एक मच्छर के समान बड़ा है रूप प्रकट हुआ, जो हवा के देखते देखते विशाल पर्वत आकार रख लिया, जो विष्णु भगवान का अवतार था। जब विष्णु भगवान पाताल लोक गए तो ये हिरण्याक्ष और विष्णु भगवान में दोनों में बराही रूप में दोनों में युद्ध हुआ। जो युद्ध वर्षों चलता रहा, चलते चलते युद्ध में हिरण्याक्ष को मृत्यु को प्राप्त किया विष्णु भगवान ने। वहां से अपने दांतों पे पृथ्वी को लेके ऊपर आए। तब है ब्रह्मा जी ने सत्यरूपा और राजा मनु को सौंप दिया कि सृष्टि की विस्तृत विवेचना करें। तो राजा मनु की 5 संतानें थी, 2 पुत्र 3 बेटियां। तो 2 पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत, ये 2 पुत्र थे। 3 बेटियां आकुति, पिसूति और देवहूति, 3 बेटियां थी। तो आकुति को अग्नि देवता को से वरण किया राजा मनु ने, जो यज्ञ का पति थे। जो हवन जब होता है तो स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा का प्रतीक, यज्ञ का प्रतीक। जो पिसूति है वो दक्ष राजा को विवाह गई, जिसके 13 कन्याएं हुई, 16 कन्याएं, 16 कन्याएं हुई, 13 कन्याएं धर्म को विवाह गई। और इसका और जो 3 है आकुति, पिसूति और देवहूति, जो पहले हम विस्तृत किए, फिर से हम दोहराते हैं। तो जो 13 कन्याएं धर्म को विवाह गई और जो आकुति थी वो अग्नि देवता को विवाह गई, जो यज्ञ का प्रतीक है, जो स्वाहा बोलते, स्वाहा का प्रतीक है। पिसूति है जो दक्ष को विवाह गई, और जो पितरों का प्रतीक है जो सुधा बोलती है। और देवहूति जो कर्दम ऋषि हैं उनको विवाह गई। पर जब कर्दम ऋषि को जब विवाह गई तो उनने राजा मनु से कहा, कर्दम ऋषि ने, ठीक है आप बेटी लेके अगर प्रस्ताव लेके आए हैं तो शादी तो हम कर लेंगे, बहते हमारी शर्त एक है कि जो पहला पुत्र होगा इसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। अच्छा। तो राजा मनु बोले ठीक है मैं मंजूर है। जब विवाह हो गया और तब दोनों लोग पति पत्नी कर्दम ऋषि और देवहूति ये अपने जीवन याचना करने लगे, तो एक उनकी सेवा से, देवहूति की सेवा से कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। बोले जो आपको वर मांगना है हम आपकी सेवा से प्रसन्न है, वर मांगो। तो देवहूति ने एक वर मांगा कि बोले हमको एक पुत्र दे दो, माते एक पुत्र दे दो। तो होते होते तो क्या हुआ, कन्या उत्पन्न हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि हमको एक पुत्र दे दो और जो आपकी सहायता है मैं मंजूर हूं। तो उन्होंने तपस्या के बल पे उनको एक पुत्र दिया और जो फिर तपस्या के लिए संन्यास उन्होंने कर्दम ऋषि ने ले लिया। और कल्प कल्प की कथाएं, होली जो है ये क्यों मनाई जाती है, इसीलिए मनाई जाती है। तो यहीं से दुश्मनी का हिरण्यकश्यप को उत्पन्न हुई थी। इसी से राम नाम से चरित्र कि हमारे भाई को विष्णु भगवान ने मारा, हम इसका बदला लेंगे, इसलिए ये दुश्मनी का कारण है। फिर आगे जाके कश्यप ऋषि के हिरण्यकश्यप जो उनकी बहन होलिका थी, उनको जलाने के लिए प्रहलाद के दुश्मनी भजाने के लिए भेजा। उनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम अग्नि में भस्म नहीं होगी, जिसको लेके बैठोगी या जिसके वो भस्म हो जाएगा। तो प्रहलाद को लेके और प्रहलाद को जलाने का, दुश्मनी के कारण जलाने का प्रयास किया, जिसमें होलिका का दहन हुआ। और प्रहलाद ईश्वर भक्त विष्णु भगवान की कृपा से सुरक्षित रहे और जीवन दान मिला उनको। तो कैसी जाखो राखे साइया मार सके न कोई,
इसीलिए प्रहलाद के ऊपर कोई आँच नहीं आई है। और आगे जाके फिर भगवान ने नरसिंह अवतार रख के, और हिरण्यकश्यप को वरदान था, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से किसी से हमारा वध नहीं हो सकता है। इस घमंड में वरदान के कारण उनको अपमान आ गया था, और नरसिंह भगवान अवतार है के हिरण्यकश्यप का अपमान चूर्ण किया। ये दो कारण थे। और प्रहलाद आनंद का प्रतीक है, और राक्षस से निकृष्ट प्रवृत्ति का प्रतीक है। जो दुराचार जो होते हैं, निकृष्ट प्रवृत्ति होती है, वो नष्ट होती है। आनंद में सदा रहा है, सदा रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होता है। उनकी कृपा। और होली दहन बुराइयों पर अच्छाई की जीत तथा प्रेम उल्लास का प्रतीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जब समाधिस्थ थे तो उस समय कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए पुष्प बाण प्रहार किया। जब शिव के ऊपर कामदेव का पुष्प बाण प्रहार किया तो उनकी समाधि भंग हुई। उनको क्रोध आया तो तीसरा नेत्र खोलकर उस कामदेव को भस्म कर दिया। वहीं से कहते हैं काम को जलाया शंकर ने, वहीं जलाया है काम को। फिर सती के रूप में थी, सती दक्ष के यहाँ गई, भस्म हुई। जब पार्वती का अवतार हुआ तो तपस्या की, तो कई देवताओं ने शंकर जी से विष्णु भगवान गए और कहा, निवेदन किया कि क्योंकि वो काम को जला चुके थे, शादी का प्रश्न नहीं था, तो उन्होंने प्रार्थना की, सखा मानते हो, अगर स्वामी मानते हो तो हमारा आदेश है, सखा मानते हो तो हमारा सुझाव है कि आप शादी कर लें। तो उनकी विष्णु भगवान और विष्णु भगवान राम का अवतार है, और वो परम पिता राम को मानते हैं, राम शिव जी को मानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो उनने सुरोधार की, बोले स्वामी आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके दो, वो पार्वती के रूप में हुआ। इस को जो फाल्गुन माह पूर्णिमा को होलिका दहन होती है और बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक है, तो इसीलिए इस याद में होलिका दहन मनाते हैं। और रंग माने भी अपने अपने रंग बिखराए हैं। जो मीराबाई का असली नाम यशोदा राव रतन सिंह राठौड़ था। मीराबाई का, जो मीराबाई के पति का देहांत होने के बाद वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान के चरणान बिंदुओं में निवास किया और उन्होंने दर्शन किया, और उनके प्रेम में इतनी मग्न पागल हो गई थी, समाज ने तिरस्कार किया, घंटों नाचती थी प्रेम में कृष्ण भगवान के मंदिर मूर्ति के सामने। तो बोले जैसे पागल हो गए, तिरस्कार किया, सब कुछ किया, भगवान ने उनकी लाज रखी है। और मीराबाई के ऊपर रंग बरसाया। और ध्रुव प्रहलाद, जो ध्रुव की दो पत्नी थी, ध्रुव की दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। तो ध्रुव जब थे, ये उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव, उनकी दो पत्नी थी सुनीति और सुरुचि। तो जब एक समय उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे तो प्रहलाद का भाव उत्पन्न हुए कि अब मैं पिता की गोद में बैठूं। वो पिता की गोद में बैठ गए। तो सुरुचि जो सौतेली माँ थी, तो उन्होंने कहा कि तुमको सिंहासन बैठने का अधिकार नहीं है ध्रुव से। तो उनका अपमान हुआ, उन्हें सहन नहीं हुआ, वो घर से निकल पड़े। जब घर से तपस्या के लिए निकल पड़े तो बीच में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा है, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तपस्या करना है, हम एक मंत्र देते हैं, हरि प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय जी मंत्र दिया, और आज वो ध्रुव तारा फिर तपस्या करते करते भगवान प्रकट हुए, दर्शन की, उन्होंने वरदान दिया, ध्रुव तारा का वरदान दिया। आज वो चमकता है, चमकता रहेगा और चमकता रहेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात की आपने। जय श्री राम, श्री राधे राधे। आप कहाँ के? हम नौगांव न्यू कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, मध्य प्रदेश, महाकाली मंदिर के चरणों के, आप लोगों के चरणों का दास दासन उदास नाम दे दिया। जय भारत, जय हिंद। बहुत बढ़िया।
यार तुम 16 क्या नहीं यार है हैं? जाने हैं या यूट्यूब पे डाल ले जा कल डाल ले जा यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ मैं ऐड हुआ है जा महाकाली के संत महाकाली के संत महाकाली के संत जो है उनके सजन से आज होली का जो है दहन किया गया। सबको उनकी शुभकामनाएं। आपको भी वो सब सही है।